वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 15 थेवेनिन थ्योरम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। स्टेटमेंट के साथ साथ इसके डेरिवेशन, मतलब हम बोल रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, ओवरऑल थ्योरम की हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो थेवेनिन थ्योरम से ही रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लो। इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड डेराइव थेवेनिन थ्योरम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरम। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, डेराइव करना है और इसके साथ साथ लिमिटेशन भी राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट थेवेनिन थ्योरम फॉर सर्किट एनालिसिस एंड प्रूव इट। आपको अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया है और इसके साथ साथ इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, अब डालो आप हेडिंग। क्या है थेवेनिन थ्योरम। सबसे पहले हम देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम का हम स्टडी क्यों करते हैं। व्हाई वी स्टडी। जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क गिवन होता है, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क गिवन होते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक दैट, मैंने यहाँ पे कोई सर्किट बना दिया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे जेड है इम्पिडेंस, यहाँ पे एक और इम्पिडेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक और इम्पिडेंस लगा हुआ है। इस तरह से हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें से आईएल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये Z1 Z2 Z3 इस तरह से कई इम्पिडेंस गिवन है। तो इस तरह के सर्किट को हम सॉल्व कर रहे थे बाय द केवीएल। ठीक है, तो कई बार हमारे पास इनसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, इनसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो वहां पे केवीएल लगाना हमारे लिए टफ हो जाता है। उसको केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सिंप्लीफाई करना टफ हो जाता है। तो उसके लिए थेवेनिन ने यहाँ पर क्या अप्रोच निकाली, उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे? इक्विवेलेंट नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने जो भी फिक्स इम्पिडेंस है लाइक दैट Z1 Z2 Z3, ये क्या होता है आपके फिक्स इम्पिडेंस होता है। ZL ये क्या होता है, वेरी करता है बार बार। ठीक है, अब ZL वेरी करेगा तो फिर IL भी वेरी करेगा। तो इन्होंने क्या करा, जो भी फिक्स इम्पिडेंस है उनको कन्वर्ट कर दिया किससे, जेड इक्विवेलेंट से। सिमिलरली जो भी वोल्टेज सोर्सेज है उनको कन्वर्ट कर दिया किससे, ई इक्विवेलेंट से। और एक सिंपल सा सर्किट बना दिया। कैसे? इस तरह से एक सिंपल सा सर्किट बना दिया। यहाँ पे इन्होंने लगा दिया जेड इक्विवेलेंट, जो कि सीरीज में, हमेशा ध्यान रखना, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा किससे, जेडल से। इस तरह से सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दिया इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को। तो अब हमें यहाँ से करंट IL निकालना है तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? V इक्वल टू होता है IR, तो IL आपका क्या हो जाएगा, V इज डिवाइड बाय R। V यहाँ पर है इक्विवेलेंट, R यहाँ पे क्या है आपके रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपके ये है आपके पास जेड इक्विवेलेंट और जेडल। तो जेड इक्विवेलेंट और दोनों सीरीज में है तो जेड इक्विवेलेंट प्लस जेडल। तो इस तरह से इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए केवीएल ना अप्लाई करके आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दो। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करके ओम्स लॉ अप्लाई करके अब IL की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और ये जो वैल्यू है वो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे आप केवीएल लगाकर जब सिंप्लीफाई करते हो और बाय द थेवेनिन थ्योरम आप सिंप्लीफाई करते हो, दोनों सेम आता है। तो क्यों हम इतनी लंबी और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पे जाए, हम इसके लिए अल्टरनेट अप्रोच यहाँ पर यूज में लेते हैं जो कि थेवेनिन ने यहाँ पर रखी है। और इसी थेवेनिन थ्योरम को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दे बाय यूजिंग द जेड इक्विवेलेंट एंड वी की जगह आप ई इक्विवेलेंट बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जेड इक्विवेलेंट एंड ई इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दे तो वहां पर आपको करंट की वैल्यू मेजर करना इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ आई तो अब इसको राइट डाउन करते हैं जल्दी से। ठीक है, इरेज कर दूं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोड रेजिस्टेंस होते हैं, वोल्टेज सोर्स होते हैं, तो उसको एक सिंपल सर्किट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर। ठीक है, और इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, वोल्टेज सोर्सेज को हम इक्विवेलेंट से कन्वर्ट कर देंगे और जितने भी इम्पिडेंस है उनको हम जेड इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये रहा, ये इधर का जो डायग्राम है वो मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉम्प्लिकेटेड आपका या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने तो बहुत सिंपल से एक डायग्राम बनाया था जहाँ पे 3 इंपिडेंस कनेक्ट करे थे और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करा था। ठीक है, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है जेडल से। अब जेडल वेरी करता है तो IL भी बार बार वेरी करेगा।
तो इस तरह से थेवेनिन ने क्या करा, इस कॉम्प्लिकेटेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसको रिप्लेस कर दिया किससे, ए इक्विवेलेंट से और जेड इक्विवेलेंट से। ध्यान रखना जेड इक्विवेलेंट हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा किससे, जेड एल से। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम एनी लीनियर सर्किट नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैन बी सिंप्लीफाइड to an equivalent circuit which consisting of a single voltage source which is A equivalent, ठीक है, with a series resistant, ये देखो हमने एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है, कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस जो कि ZL के सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करके, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करके वी कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ IL। तो टारगेट क्या रहेगा, अब देखो इधर आपको यहाँ पे एक तो IL कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से इस डायग्राम से तो हम बता सकते हैं क्यों, V इक्वल टू मैंने IR लगा दिया, तो IL मेरे पास क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय R विच इज E इक्विवेलेंट, और R हमने क्या बोल दिया, जेड इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो ऐड होंगे ZL। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन ये आता है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट उठा लेते हैं अपन, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट उठाकर उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वहां पे भी IL कैलकुलेट कर लेंगे। यदि IL यही वैल्यू आ रही है तो थेवेनिन थ्योरम आपका ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो करें शुरू। ओके, नेक्स्ट देखो, लोड रेजिस्टेंस में से करंट IL फ्लो हो रहा है, तो IL हमने कैलकुलेट करा है विच इज ए इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL। ठीक है, बिकॉज दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो वो ऐड होते हैं। IL यहाँ पे थेवेनिन करंट है, ठीक है, और जो ZL है वो लोड इम्पिडेंस है। ध्यान रखना IL ZL में से ही फ्लो हो रहा है। जेड इक्विवेलेंट, इसे आप इक्विवेलेंट इम्पिडेंस भी बोलते हो, क्या है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस भी बोलते हो या फिर मेजर्ड इम्पिडेंस भी बोलते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अभी आगे। तो हमें क्या करना है, आउटपुट सर्किट को ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पे जेड इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। सिमिलरली वी इक्विवेलेंट, वी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज या फिर मेजर्ड इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी अगेन आपको आउटपुट टर्मिनल को ओपन करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने के लिए पहले स्टेटमेंट लिख लो कि एक्यूरेट, आपको स्टेटमेंट यदि 2 मार्क्स में आता है तो क्या लिखकर आना है, वो डायग्राम में बनाना है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन इफ वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन एनी टू टर्मिनल नेटवर्क then this network replaced by E equivalent which is the voltage source and Z equivalent which is the impedance। ठीक है, connected in series circuit। डायग्राम कौन सा बनाना है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा है स्टेटमेंट के टाइम, वो ही दोनों डायग्राम आप यहाँ पर इंसर्ट कर देना। 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, तो आप क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट उठा लेते हैं और थेवेनिन ने जैसा बोला वैसा करके देख लेते हैं। यदि IL का वैल्यू आपका क्या, E इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL ये आ गया, तो फिर आप बोलोगे कि यस थेवेनिन करेक्ट बोल रहे हैं कि हम इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो इजी रहेगा। क्या करें, ये हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में देखो क्या क्या लिया है हमने, ये यहाँ पर ये देखो इंटरनल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, जेडएस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल इम्पिडेंस हो जाएगा इस वोल्टेज सोर्स का, ये क्या है, इंटरनल इम्पिडेंस। ठीक है, इसके साथ साथ Z1 Z2 और Z3 ये 3 इम्पिडेंस और यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें इस वाले लूप में से करंट फ्लो हो रहा है IS, जिसे हम सैचुरेट करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी सब लिखवाऊंगी मैं, है ना, सैचुरेट करंट या फिर टोटल करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल करंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक ZL लगा हुआ है विच इज द लोड इम्पिडेंस। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा सैचुरेटेड करंट IS, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे IL। इसके लिए हमें करंट डिवीजन लॉ अप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। थर्ड बेटा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे E इक्विवेलेंट, फोर्थ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे V इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे IL का जो फॉर्मूला है, क्या IL का फॉर्मूला हमारे पास यही आ रहा है, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। तो बेसिकली ये स्टेप्स रहेगी, IS फिर IL फिर इक्विवेलेंट फिर V इक्विवेलेंट, और दोनों को कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना आउटपुट टर्मिनल को हमें ओपन करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टेप समझ आ गई, तो पहले आप इस डायग्राम में जो जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज में लिए उसको मेंशन करो। E यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है बेटा, AL यहाँ पे लोड इम्पिडेंस है, और इंटरनल इम्पिडेंस ZS है जो कि ड्यू टू दिस। ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस में से IL करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट है सैचुरेटेड करंट वो है आपका IS, जिसे हम टोटल करंट भी बोलते हैं। कीप इन माइंड ये क्या है आपका सर्किट का टोटल
करंट है। ठीक है, बढ़े आगे। सो नाउ अब सबसे पहले आईएस कैलकुलेट करना है। अब इस सर्किट से आईएस कैलकुलेट करना है तो कर लोगे क्या, ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं भाई, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय आर। अब V तो मुझे समझ आ गया कि V तो यहाँ पर E है। अब R कैसे कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 इतने सारे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, इम्पिडेंस लगे हुए हैं। तो इनके लिए हमें रूल अप्लाई करना है, जिस तरह से हम रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं सेम ही लॉज यहाँ पर इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो पहले इस लूप का हम निकाल लें। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, Z2 ZL, ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब Z2 प्लस ZL। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल में कनेक्ट है ना, ये क्या है, Z3 के पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या बोलते हो, 1/R इक्वल टू 1/Z3 प्लस 1/Z2 प्लस ZL। ठीक है, तो यहाँ से R अपना कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे और रिवर्ट कर दोगे तो R आ जाएगा, R आ जाएगा अपना Z3 Z2 प्लस ZL, इट्स डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा Z2 प्लस ZL प्लस Z3। ठीक है, इस तरह से ये R प्राइम बोल दो इसको, ये R प्राइम आ गया, मतलब इस वाले लूप का आपके पास रेजिस्टेंस निकल कर आ गया, विच इज दिस। ठीक है, ये निकल कर आ गया, तो अब तो ये दोनों बचे। ठीक है, ये दोनों बचे और ये वाला रेजिस्टेंस बचा, तो हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेसिकली टोटल यहाँ पर जो R है या टोटल इम्पीडेंस है वो आ रहा है मेरे पास ZS प्लस Z1 प्लस ये जो मैंने कैलकुलेट करा है विच इज Z3 Z2 प्लस ZL, अच्छे से लिखना है ना, इट्स डिवाइड बाय Z2, वैसे लिखो मत, तो अभी मैं सब लिखवाऊंगी आपको, ZL प्लस Z3। तो इस तरह से R की वैल्यू आ गई। अब R आ गया तो IS बता ही दोगे आप, IS क्या आ गया आपके पास, E इट्स डिवाइड बाय R, मतलब ये वाली वैल्यू। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं रेज कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में सब मेंशन कर रखा है, तो एक बार आप वहाँ पे देख लो फटाफट से। देखो अब IS कितना आ रहा है, IS हमारा आ रहा है, पेन निकाल लेते हैं हम, पेन निकालिए हमने। देखो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। ठीक है, V क्या है E, तो हमने E लिख दिया, R हमारा भी यही आ रहा था ना, देखो R ये हमारा आ गया। ठीक है, Z1 प्लस ZS प्लस Z3 प्लस Z3, और ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, Z2 प्लस ZL इस डिवाइड बाई Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करें, अब तो सिंप्लीफाई तो आप खुद से भी कर लोगे ना, ये इसके डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे अगेन एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। IS हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में था तो उसको हम E के साथ ऊपर ले गए। IS का टर्म आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिफाइन करा, क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब आपको कैलकुलेट करना है IL। IL कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, इसको देखना है ना, करंट आगे भी हम बहुत सारी थ्योरम्स में इसको अप्लाई करने वाले हैं। करंट डिवीजन मेथड क्या बोलता है, करंट डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग जो करंट आएगा यहाँ पर, सुनना अच्छे से, टोटल करंट क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल करंट विच इज सैचुरेटेड करंट हम IS से डिफाइन कर रहे थे, इट्स मल्टीपल। ठीक है, अपोजिट रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो टोटल करंट इट्स मल्टीप्लाई बाय वो रेजिस्टेंस, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस जहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा विच इज Z3 या इम्पिडेंस, इट्स डिवाइड बाय टोटल इम्पिडेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, ऑफ द लूप। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम बेटा यहाँ बात करें, IL तो इसमें से फ्लो हो रहा है ना, तो अब IL आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने टोटल करंट क्या डिफाइन करी थी, स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था विच इज IS, इट्स मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा विच इज Z3, इट्स डिवाइड बाय, अब इस वाले लूप में टोटल रेजिस्टेंस क्या है आपका Z2, टोटल रेजिस्टेंस है Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर IL की वैल्यू लगा दी, निकाल ली बाय यूजिंग द करंट डिवीजन लो। ठीक है, IS मुझे पता है, अभी मैंने ऊपर कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ IS फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। IS हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये रही हमने IS की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये पूरा ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास IL क्या बचा है, केवल ये वाली टर्मिनोलॉजी IL की बची है। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो हमारे पास ये 3 टाइम्स आ गई आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करें, हमने देखा कि ये जो सेकंड वाली टर्म है और थर्ड वाली टर्म है, इसमें से Z2 प्लस ZL कॉमन आ रहा है, तो हमने ये वाली टर्म कॉमन ले ली, जैसे हमने कॉमन ली तो यहाँ पे Z1 प्लस ZS प्लस Z3 रह गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। अब इस नीचे डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म को आप कॉमन ले लो, यदि हम यहाँ पे कॉमन ले लें
ले ले कॉमन, देखो कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा Z2 प्लस ZL, और इसके डिनोमिनेटर में ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये टर्म है ही नहीं। तो EZ3 इज डिवाइड बाय, मैंने ये वाला ब्रैकेट पूरा कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो क्या बचा Z2 प्लस ZL, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना, इसको कैंसिल आउट करो, प्लस Z3 Z1 प्लस ZS, इट्स डिवाइड बाय ये वाली पूरी टर्म विच इज Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईएल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थेवेनिन ने बोला कि आईएल हमारे पास हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL निकल कर आता है, ये आता है, ठीक है। अब ये आईएल निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो अब निकाल के देख लेते हैं ए इक्विवेलेंट क्या निकल कर आता है, जेड इक्विवेलेंट क्या निकल कर आता है। क्या ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आईएल यही निकल कर आएगा क्या, यदि यही निकल कर आता है तो फिर थेवेनिन सही है, थेवेनिन की थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ए इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, दोनों के लिए हमें क्या करना है, आउटपुट टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम ए इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या टारगेट रहेगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज, या फिर हम बोलते हैं इसको मेजर इक्विवेलेंट वोल्टेज। हाउ वी कैलकुलेट, आउटपुट टर्मिनल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। इस तरह से हमने आउटपुट टर्मिनल को ओपन कर दिया, ठीक है। अब जैसे आउटपुट टर्मिनल को ओपन करा तो इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं रहा, ये क्या हो गया आपके लिए, मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। बेसिकली अब हमें क्या करना है, इस वाले लूप के बारे में ही डिस्कस करना है। तो V इक्वल टू आई आर लगा दो, जो कि सिंपल सा आपका क्या है, ohms लॉ है। अब V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करें, I इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर, ठीक है। V क्या है यहाँ पे, वैल्यू क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स विच इज E, इट्स डिवाइड बाय आर। अब R क्या आएगा, ये तो आपका मीनिंगलेस हो गया, मतलब बच्चा क्या, केवल यही बचे, तो Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज हमारे पास कितने निकल कर आ रही है, ई Z3 अपॉन दिस, Z3 यहाँ पर क्या है, टर्म रेजिस्टेंस इस वाले टर्मिनल का। अब ए इक्विवेलेंट निकाल लिया तो जल्दी से जेड इक्विवेलेंट भी निकाल लो। जेड इक्विवेलेंट के लिए अगेन क्या करना है, आउटपुट टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करना है, इंटरनल इम्पिडेंस से। वोल्टेज सोर्स को आपको रिप्लेस करना है, केवल वहाँ पे जेडस ही रहेगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम देखो, हमने क्या करा, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से वोल्टेज सोर्स रिमूव कर दिया, केवल हमारे पास क्या है यहाँ पे जेडस है। जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू, अच्छा ये तो निकाल ही लोगे ना, सेम वही लो अप्लाई करा है हमने, वो रेजिस्टेंस वाला, ये Z2, ये वाले पूरे इसका निकालो पहले, इसका कैसे निकालोगे, ये दोनों सीरीज में, तो ZS प्लस Z1 ये दोनों सीरीज में और ये इसके पैरेलल में, तो पैरेलल टू Z3, तो फिर अब तो निकालना इजी हो गया, 1 बाय इसका, इस वाले का जो हम निकाल रहे हैं लूप का, उसे प्राइम बोल रहा हूँ मैं, तो 1/Z3, 1/Z3 प्लस 1/ZS प्लस Z1। तो बेसिकली आर प्राइम कितना आ गया, Z3 Z1 प्लस ZS, इट्स डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ये वैल्यू आ रही है अपने पास आर प्राइम की, ठीक है। और ये Z2 के सीरीज में कनेक्टेड है, ये पूरा है ना, Z2 के सीरीज में, तो इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये Z2, तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट यहाँ पर जो इम्पिडेंस है वो आ जाएगा, जिसे हमने जेड इक्विवेलेंट बोला है, ठीक है। तो इस तरह से ई इक्विवेलेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया और जेड इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब आईएल वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, वो देख लेते हैं। आईएल वाला फॉर्मूला ये उठा लिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसमें जो वैल्यूज है, क्या वो ए इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यूज को मैच कर रही है, यस कर रही है। आई एल इक्वल टू, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी थी जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी ए इक्विवेलेंट को, जेड एल प्लस, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी थी विच इज रिप्रेजेंट जेड इक्विवेलेंट को, ए इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट। तो हमने ओवरऑल कंक्लूजन क्या देखा कि यस आई एल हमारे पास यही आ रहा है, और थेवेनिन भी यही बोल रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए सिंप्लीफाई करना। तो देखो ए इक्विवेलेंट यही था ना, ई Z3 इज डिवाइड बाय दिस, तो जेड इक्विवेलेंट भी यही था, ये दोनों की वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहा है, IL इक्वल टू ए इक्विवेलेंट इज डिवाइड बाय ए इक्विवेलेंट प्लस ZL, एंड दिस इज थेवेनिन थ्योरम।